मजदूरों के हितों में जो काम हमारी यूपीए सरकार ने किया था उस पर रोक डालने की जो साजिशें मोदी सरकार ने बनाई थी उनको हम नाकामयाब कर पाए। अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, अभी इसमें बहुत कुछ संघर्ष करना बाकी है। फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस सरकार ने पास करवाया था, उसको भी कमजोर करने की भरपूर कोशिश जारी है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, जो वादे पूरा करने की भी मोदी सरकार पूरी तरह नाकाम है। इस सरकार को अब बदलने का मौका आने ही वाला। राहुल जी के हाथ मजबूत करने होंगे ताकि इन किसान विरोधी, गरीब विरोधी ताकतों का हम पूरी शिद्दत से मुकाबला कर सकें। आज यहाँ आप इसलिए एकत्र हुए हैं कि हम ने जो कोशिशें सोनिया जी और राहुल जी की नेतृत्व में शुरू की थी कि हिंदुस्तान के गरीबों, किसानों, मज़दूरों के हितों में जो काम हमारी यूपीए सरकार ने किया था उस पर रोक डालने की जो साजिशें मोदी सरकार ने बनाई थी उनको हम नाकामयाब कर पाए। मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसे ही कानून को, लैंड एक्विजिशन एक्ट को भारत की जो जनता थी उसके लिए हमारी यूपीए सरकार ने 2013 में इसे पार्लियामेंट में पास करवाया था, लेकिन हमारी मुखालफत और दूसरे अपोजिशन लीडर्स की बूझ सुझाव से ऐसा नहीं हो पाया और मोदी सरकार को इस सिलसिले में मायूसी हुई है। इस सब के लिए मैं सोनिया जी, राहुल गांधी जी और भारत के तमाम किसानों और मज़दूर भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, अभी इसमें बहुत कुछ संघर्ष करना बाकी है, क्योंकि और भी कई प्रोग्राम थे जो यूपीए सरकार ने किसानों, मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिए बनाए थे, उनको भी कमज़ोर करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। मानिए महात्मा गांधी नरेगा का एक ऐसा प्रोग्राम था जिससे हमारे किसान मज़दूर भाइयों को रोज़ी रोटी के साधन मुहैया किया जा सकते हैं, उसको कमज़ोर करने की भरपूर कोशिशें की जा रही। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमज़ोर करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही साथ और भी ऐसे कई प्रोग्राम हैं जैसे कि किसानों को उनके दाम, उनकी पैदावार के लिए पूरी उचित कीमत दी जाए, इसको भी ये कमज़ोर कर रहे हैं। और साथ ही फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने 2013 में पास करवाया था, उसको भी कमज़ोर करने की भरपूर कोशिश जारी। इसलिए हमें सावधान रहना होगा, इसलिए हमें सोनिया जी और राहुल जी के हाथ मजबूत करने होंगे ताकि इन किसान विरोधी, गरीब विरोधी ताकतों का हम पूरी शिद्दत से मुकाबला कर सकें। इस सरकार को अब बदलने का मौका आने ही वाला। जहां तक हिंदुस्तान की जनता का सवाल है, हर तरफ से पुकारें आ रही हैं, शोर आ रहा है, किसान परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, उनको कोई रोजगार के साधन नजर आ नहीं रहे। और साथ ही साथ जो वादे मोदी सरकार ने भारत की जनता से किए थे वो पूरा करने में भी ये सरकार पूरी तरह नाकाम हुई है। और इस समय
तो जरूरत इस बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने पुराने सिलसिलों को छोड़कर आगे बढ़े, एकमुठ होकर भारत की जनता की पुकार को सुने। और ये तभी संभव है जब हम अपने छोटे छोटे मुद्दों को पीछे रखें, देश की एकता, अखंडता, जमहूरियत को बचाने के लिए जो हमें सब मिल के काम करना है, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लीडर साहिबान आए हैं, उनकी आवाज को दूर दूर तक दुनिया में, भारत के कोने कोने में पहुँचाने में हमारी मदद करें। मीडिया का जो फर्ज है वो मीडिया अच्छी तरह से उसे निभाए, ताकि देश की जनता की सही आवाज भारत की सरकार तक पहुंच सके। हिंदुस्तान के गरीबों, किसानों, मजदूरों के हितों में जो काम हमारी यूपीए सरकार ने किया था, उस पर रोक डालने की जो साजिशें मोदी सरकार ने बनाई थीं, उनको हम नाकामयाब कर पाए। मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसे ही कानून को, लैंड एक्विजिशन एक्ट को, भारत की जो जनता थी उसके लिए हमारी यूपीए सरकार ने 2013 में इसे पार्लियामेंट में पास करवाया था, लेकिन हमारी मुखालफत और दूसरे अपोजिशन लीडर्स की बूझ सुझाव से ऐसा नहीं हो पाया और मोदी सरकार को इस सिलसिले में मायूसी हुई है। इस सब के लिए मैं सोनिया जी, राहुल गांधी जी और भारत के तमाम किसानों और मज़दूर भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, अभी इसमें बहुत कुछ संघर्ष करना बाकी है, क्योंकि और भी कई प्रोग्राम थे जो यूपीए सरकार ने किसानों, मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिए बनाए थे, उनको भी कमज़ोर करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। मानिए महात्मा गांधी नरेगा का एक ऐसा प्रोग्राम था जिससे हमारे किसान मज़दूर भाइयों को रोज़ी रोटी के साधन मुहैया किया जा सकते हैं, उसको कमज़ोर करने की भरपूर कोशिशें की जा रही। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमज़ोर करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही साथ और भी ऐसे कई प्रोग्राम हैं, जैसे कि किसानों को उनके दामों, उनकी पैदावार के लिए पूरी उचित कीमत दी जाए, इसको भी ये कमज़ोर कर रहे हैं। और साथ ही फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने 2013 में पास करवाया था, उसको भी कमज़ोर करने की भरपूर कोशिश जारी है। इसलिए हमें सावधान रहना होगा। इसलिए हमें सोनिया जी और राहुल जी के हाथ मजबूत करने होंगे, ताकि इन किसान विरोधी, गरीब विरोधी ताकतों का हम पूरी शिद्दत से मुकाबला कर सकें।